Hello students, let's begin with chapter 2 of class 9th and the chapter is polynomial. पॉलिनोमियल्स में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? कांस्टेंट और वेरिएबल। हमें पता होना चाहिए कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है, क्योंकि इसी के बेस पे सारा चैप्टर चले। तो कांस्टेंट का मीनिंग होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है, whose वैल्यू डज नॉट चेंज। और वेरिएबल का मीनिंग होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती है सिचुएशन में, ठीक है, whose वैल्यू चेंजेस। ओके, अब ये तो होगी लैंग्वेज, इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये क्या है? एक दो तीन तरह के क्या है? स्क्वायर है, ठीक है, तीनों स्क्वायर है। एक की साइड 2 सेंटीमीटर है, एक की 4 सेंटीमीटर है, एक की 6 सेंटीमीटर है। हमें पता है कि पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर होता है हमारा 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? इसका पेरीमीटर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। ओके, तो इसमें आपने एक चीज नोट करी, ये जो 4 है, ये 4, ये तीनों जगह सेम है, ये चेंज नहीं हो रहा, तो ये 4 क्या है हमारा? कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है, तो ये 4 क्या है हमारा? कांस्टेंट। और हमारी सिचुएशन क्या है कि हम स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल रहे हैं। तो 4 हमारा चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ये जो साइड है ये हर बार चेंज हो रही है। कभी 2 है, कभी 4 है, कभी 6 है। तो ये क्या है हमारा? जो चीज चेंज होती है उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू सेम रहती है इन ए गिवन सिचुएशन। तो सिचुएशन क्या थी हमारी? हम क्या कर रहे थे? यहाँ स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड कर रहे थे। और जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो वेरिएबल क्या था हमारा? साइड। जो स्क्वायर की साइड है वो चेंज हो रही थी इस सिचुएशन में, ठीक है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है हमारा? कांस्टेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल। ओके, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल क्या होगा हमारा? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ये है 2x। सो 2 क्या है हमारा? यहाँ पे कांस्टेंट है और x क्या है? वेरिएबल। अब एलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा नहीं है कि 2x ही होगा, इसमें हम कुछ ऐड भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो ये भी एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, अब एलजेब्रिक एक्सप्रेशन इससे बड़ा भी हो सकता है, जैसे ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। यहाँ पे आपने एक बात नोट करी, ये देखिए, ये एक्स के ऊपर एक पावर लगी हुई है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है। तो ये जो एक्स के जो ऊपर जो लगा होता है नंबर, इसको क्या बोलते हैं? पावर। पावर बोलते हैं इसको। ओके, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और वेरिएबल की कोई पावर होगी, तभी पावर है। यहाँ क्या है? 1, ठीक है। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और उसकी कोई पावर होगी। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जनरली पावर यहाँ क्या होती है? रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे पॉलिनोमियल की तरफ। पॉलिनोमियल भी एक तरह का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन उसकी पावर क्या होगी? होल नंबर। तो इसको क्या बोलेंगे? एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which the power of variable is a whole number, whole number। ओके, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर क्या होगी? होल नंबर। होल नंबर हमें पता है क्या होता है, जो कहां से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 और कहां तक जाता है? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, राइट। तो पॉलिनोमियल हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और उसकी पावर क्या होगी? होल नंबर। जैसे हमारा फॉर एग्जांपल 2x, तो ये कांस्टेंट है
और वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या है 1, 1 क्या होल नंबर, जैसे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये भी क्या है हमारा पॉलिनोमियल है, क्योंकि हम ये क्या है हमारा यहाँ कांस्टेंट क्या है 1, ठीक है। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर क्या है हमारी यहाँ पे होल नंबर है, ओके। अब ये x में है, ऐसे भी लिख सकते हैं t की पावर 3 प्लस t की पावर 2 t स्क्वायर प्लस 3t, तो ये भी एक हमारा क्या है पॉलिनोमियल है। ये इसमें हमारा वेरिएबल क्या है x, और यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है t, तो t की जगह y भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये होता है हमारा पॉलिनोमियल। अब मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है रूट x, तो क्या ये आपका पॉलिनोमियल है? ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो होल नंबर नहीं है, ये 1/2 है, रैशनल की फॉर्म में है, p/q है, ओके। तो ये हमारा जो है पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल को कैसे पहचानना है कि जब उसके वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होगी, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा पॉलिनोमियल, अगर नहीं होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा, ओके। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि जहां पे पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो x की पावर -2, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो होल नंबर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी 1 मार्क में आ जाता है कि बताइए, आपको ऐसे एक्सप्रेशन दिया होगा और उसमें पूछा होगा कि बताइए कौन सा पॉलिनोमियल है या कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। हम आगे जाके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी हम देखेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। टर्म क्या होता है? जैसे ये एग्जांपल है हमारा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ओके। तो ये जो है हमारा जैसे एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 2x 3, ये किसको क्या बोलते हैं? हमारा टर्म, टर्म बोलते हैं इसको। ये पॉलिनोमियल के डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है। एक टर्म ये होगी, एक टर्म ये होगी, एक टर्म ये होगी, एक टर्म ये होगी, इन सबको ऐड करके हमारा क्या बना? पॉलिनोमियल। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है? पॉलिनोमियल की टर्म्स है। ये एक्स क्यूब, ये हर एक अलग अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, और ये अलग टर्म है। अब हम पढ़ते हैं आगे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जैसे ये है, ये पॉलिनोमियल है कोई टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, ओके। तो डिग्री क्या होता है? जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 3, 2, 1, ये तो छोटे पावर है, तो हाईएस्ट पावर जो होगी, जो वेरिएबल की क्या होगी? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, उसको क्या बोलेंगे हम? डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की? यहाँ पे 3। एक और एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पे, जैसे x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी डिग्री क्या होगी? यहाँ पे डिग्री हमारी 4 होगी, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 4। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल आपको सीधा सीधा 1 मार्क में आ जाता है। एक एक्सप्रेशन दिया होगा और पूछा जाएगा कि इसकी आप डिग्री बताइए, ओके। अब हम पढ़ेंगे आगे टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो हम दो तरह से देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जो टाइप है वो बेस्ड होती है क्या? नंबर ऑफ टर्म्स। भी हमने देखा ना, जो पॉलिनोमियल जो बनता है उसके अंदर टर्म्स होती हैं, नंबर ऑफ टर्म्स जो भी होती हैं। तो एक तो होता है उसके बेस पे और एक होता है डिग्री के बेस पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे हम पॉलिनोमियल को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले आता है मोनोमियल। मोनो का मीनिंग होता है 1, ठीक है, 1। तो जिस भी पॉलिनोमियल में 1 टर्म होगी, जैसे 5x क्यूब या 2x 2 5x स्क्वायर, तो ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे एक टर्म है, सिंगल टर्म है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। द पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, ओके। उसी तरह से बायनोमियल। बायनोमियल जैसे कि बाय से हमें पता है कि यहाँ पे 2, तो बायनोमियल में कितनी टर्म्स होंगी पॉलिनोमियल में? 2। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स, या कोई और ले लीजिए एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, 2 टर्म है, तो कैसे लिखेंगे इसको? द पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड बायनोमियल। नेक्स्ट है हमारा ट्राइनोमियल। ट्राई से दिख रहा है कि 3, तो जिस भी पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स होंगी? 3। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स
प्लस पाई, ये कितनी टर्म्स है, 1 2 और 3 टर्म्स है। द पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। तो ये आपको लिख लेना है और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार 1 मार्क में पूछ लिया जाता है, आपको पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा, ये बताइए कौन सा है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या कौन सा, या मोनोमियल। अब है नेक्स्ट है हमारा पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री पे। तो डिग्री पे हम पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहला हमारा आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 1। यहाँ पे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 1। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर किसकी, वेरिएबल की। तो यहाँ वेरिएबल x है, उसकी पावर क्या है, 1। सो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। और भी आप बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे 2x, 3x, 5x, ये तो x वेरिएबल में, 2y, 3y, ये सब क्या है, डिग्री 1 के पॉलिनोमियल है, जिसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये आपको याद रखना है और इसको नोट भी करना है। उसके बाद है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2। और भी आप लिख सकते हैं 3x² माइनस 2x, तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 2, तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जहां डिग्री 2 होगी वहां क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद है क्यूबिक। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 3, उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक। जैसे कि ये देखिए यहाँ डिग्री कितनी है, 3। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, प्लस 2x² माइनस x प्लस 3, तो ये भी क्या है, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे क्या है, डिग्री 3 है। अब एक अलग से पॉलिनोमियल होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है 5, ठीक है, इसको अलग से समझेंगे। यहाँ पे क्या है, ये 5 है, तो 5 के साथ x की पावर क्या है, 0। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, ठीक है। तो इसको हम शो नहीं करते, लेकिन ये अंडरस्टूड होता है कि 5 के साथ x की या y की जो भी वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो 0 है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और नॉन जीरो, ये आप नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो भी होता है उसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। जैसे बताया ना अभी कि ऐसे मान लीजिए यहाँ लिखा है 6, तो ये नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसके साथ वेरिएबल क्या होगा, x की पावर 0, एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1। तो हम इसको दिखाते नहीं है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, 6 लिख देंगे। तो इसकी डिग्री क्या हुई यहाँ पे, ये देखिए 0, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको नोट करके रखनी है, ये 1 मार्क में आ जाती है कि द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज, आपको ऑप्शन दिए होंगे 0 1 2 3, तो आपको टिक करना है 0 पे। ओके, तो अब चलते हैं आगे।